मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। बिल्कुल ही अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, उसको हम कैसे यहाँ पर टैकल करने जा रहे हैं। हमने जो पीछे क्वेश्चन किया था वो कुछ अलग तरह का था, जिसमें परसेंटेज कंपोजिशंस गिवन होता था, फिर हम उसका फॉर्मूला निकालते थे। और यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन कई क्वेश्चंस में गिवन नहीं होगा और फिर हम फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ का देखेंगे आप लोग हम कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, उसके टेक्निक्स सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ़ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में कि 1.18 ग्राम ऑफ एक अननोन एलिमेंट है, जिसको यहाँ पर x कहा गया, वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और 1.664 ग्राम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, और जिसका फॉर्मूला है H2O3। यानी इस मास में x और ऑक्सीजन दोनों का मास इसमें कंबाइंड है। ठीक है, दोनों का इसमें मास क्या है, कंबाइंड है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे किसका हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द एटॉमिक वेट ऑफ एक्स का हमें एटॉमिक वेट फाइंड करना है। यानी हमें फॉर्मूला पता है और एटॉमिक वेट फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए बिल्कुल हम वही मेथड लेकर चलते हैं जैसे हमने पीछे मेथड किया था। लेकिन उसके लिए एक बात आप लोगों को समझा दें यहाँ पर कि जो हमारा परसेंटेज होता है, जैसे आपका 100% किसी का गिवन है, इसका मतलब 100% का मतलब 100 ग्राम भी ले सकते हैं। 100% का मतलब 100 ग्राम भी ले सकते हैं। कोई चीज़ 40% गिवन है, इसका मतलब 40 ग्राम हो सकता है आउट ऑफ 100। ठीक है, तो यानी परसेंटेज में हम कोई भी यूनिट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमें क्या क्या गिवन है और कैसे इसको टैकल करना है। तो वहाँ जो हम लोग लेते थे परसेंटेज, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे ग्राम लेके भी अपना काम कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, X एंड O 2 टाइप्स के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, X का वेट है 1.181 ग्राम एंड ऑक्सीजन का वेट हमारे पास क्या आएगा, तो बेटा पूरे ऑक्साइड का वेट है 1.664 ग्राम, माइनस हमें एलिमेंट का वेट इसमें से करना होगा 1.181 ग्राम, इक्वल टू ऑक्सीजन का वेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 - 1 3 कर दिया, 16 - 8 8 कर दिया, और 5 - 1 4 कर दिया। 0.483 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन का वेट है। अब फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ एटम्स इनके पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ जो 2 और 3 गिवन है ये इनके नंबर ऑफ एटम्स है, उन्हीं का रेशियो है 2 और 3। ठीक है, तो उसको वो हमें पता होना चाहिए। यानी हमें यहाँ पर क्या पता है, नंबर ऑफ एटम का रेशियो पता है, X का 2 है और O का 3 है। अब ये हमें कैसे आएगा, तो हमें पता है कि इसमें क्या करना है, एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। यहाँ पर हमने लिया था मास बाय एटॉमिक वेट, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा। यहाँ पर जो हमने पीछे लिया था वो क्या लिया था, मास यानी परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट। परसेंटेज भी मैंने बताया कि हमारा एक मास ही होता है जो 100 में से होता है। ठीक है, यहाँ हम क्या ले रहे हैं, जो मास गिवन है यानी जो परसेंटेज गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेने जा रहे हैं, 1.18 ग्राम हमारा X का मास है, गिवन मास, और अपॉन में X के एटॉमिक मास को हम X ही मान लें, तो X ग्राम हमने ले लिया इसका एटॉमिक मास। नीचे हमारे पास ऑक्सीजन का वेट है 0.483 ग्राम, और इसमें हम ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट से डिवाइड कर लेते हैं जो हमें नोन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट हमारा 16 है,
इसको हमने x ही माना हुआ है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब इनका जो रेशियो है, वो रेशियो हमें क्या दे रहा है, 2 और 3 दे रहा है। तो यदि हम इसको सॉल्व करें, इनका रेशियो लें, तो हमारे पास क्या आएगा, 1.181 बाई एक्स अपॉन 0.483 बाई 16 इक्वल टू 2/3 आ रहा है। इसको यदि सॉल्व किया जाए तो 1.181 इंटू 16 बाय 0.483 आ जाएगा, x इक्वल टू 2/3। तो अब इसको और आगे सॉल्व करें, 16 3 जा 48, 0.003 आ जाएगा अप्रॉक्स। ठीक है, इससे इसको डिवाइड कर लें, 0.001 आ जाएगा। और इस तरह से हमारे पास जो एटॉमिक वेट है वो क्या निकल के आ जाएगा, x की वैल्यू। तो बेटा x इक्वल टू आ जाएगा 118 बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 54 ग्राम के अराउंड में आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आएगा अप्रॉक्स 54 ग्राम, सॉरी 59 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें लेना इफ अ प्योर कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ X2Y3 मॉलिक्यूल, यानी 1 मॉलिक्यूल का हमें फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, और इसमें भी आपको पता चल गया होगा रेशियो जो एटम का है 2:3 का है। ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ 60% बाय वेट ऑफ x। इसमें x का जो परसेंटेज x2 जो है वो कितना है, क्या है, 60% है। व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। एटॉमिक वेट x और y दोनों का ही अननोन है। ये कह रहा है y का एटॉमिक वेट x के टर्म में निकालना है। y इक्वल टू मान लो zx कह रहा है, तो z हमें निकालना है और x के टर्म में निकल जाएगा। फिर ये हमें कैलकुलेट करना है। मैंने साथ में आंसर्स दे रखे हैं जिससे आप लोगों को यदि खुद कैलकुलेट करो तो याद रहे आपको क्या लाना है, क्या है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर सबसे पहले क्या गिवन है, X2Y3 हमें फॉर्मूला गिवन है जिसमें x हमारा 60% बाय वेट है। ठीक है, तो हमें इन दोनों के y का एटॉमिक मास x के टर्म में निकालना है। बिल्कुल ऊपर जैसा करेंगे, आप चाहें तो इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर एक हिंट दे रहा हूँ। हमारे पास x और y है, इनका परसेंटेज है तो उसी को हम मास मान लेते हैं आउट ऑफ 100। फिर हम क्या करेंगे, मास बाय एटॉमिक मास, और यहाँ पर फॉर्मूला 2 और 3 का आ रहा है, एटम का रेशियो। ठीक है, तो x का वेट है 60, y का वेट हो जाएगा 40, 100 माइनस 60 करके 40 आ जाएगा y। अब यहाँ पर क्या करना है, 60 बाई x, एटॉमिक वेट हमने x ले लिया x का, और y का एटॉमिक वेट y ले लें। इन दोनों का रेशियो इज कमिंग आउट टू बी दिस। तो बेटा जैसे पीछे सॉल्व किया था उसके बेसिस पर यदि हम यहाँ सॉल्व करें तो 60 बाई एक्स अपॉन 40 बाई वाई कर सकते हैं, यानी हम इसको करने जा रहे हैं 60 बाई एक्स अपॉन 40 बाई वाई इक्वल टू 2/3। अब हमें इसमें y फाइंड करना है, तो यदि हम यहाँ देखें तो ये हमारा कन्वर्ट होके हो जाएगा 60y बाई 40x इक्वल टू 2/3। ठीक है, यदि हम इसको सॉल्व करें मोर 3/2 आ जाएगा हमारा इधर, 3/2 आ जाएगा इनको सॉल्व करके।
इनको 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 2 2 जा, तो 3/2 आ गया। 3/2 y ऊपर x नीचे इक्वल टू 2/3, और हमें कैलकुलेट करना है y। बेटा यदि हम y कैलकुलेट करेंगे तो y इक्वल टू 2 × 2x अपॉन नीचे 3 है, तो ये 3 भी अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर, वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं इंटू 3, यानी y इक्वल टू 4/9 x निकल आएगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये भी कैलकुलेट हो गया। और उसी मेथड से हुआ जो फर्स्ट का क्वेश्चन का मेथड था। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको परसेंटेज कंपोजिशंस गिवन है, और परसेंटेज कंपोजिशन से हमें बताना है कि इसका फॉर्मूला क्या आएगा। तो ये आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को एक बार देखिए, परसेंटेज के बेसिस पर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। डू इट योर सेल्फ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फॉर द हेल्प प्लीज वॉच लेक्चर वीडियो ऑफ एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। इस वीडियो को दोबारा आप देखें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन कराया गया है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट ऑन बीइंग हीटेड, उसको हीट करने पर वेट लूज कर रहा है। बेटा वेट लूज करेगा तो किस तरह का वेट लूज करेगा? कोई ना कोई गैस या वेपर निकालेगा। वो गैस हमारा CO2 हो सकता है, या H2O हो सकता है, इसका वेपर हो सकता है, या कोई और गैस हो सकता है। अब हम आगे पता करेंगे कि H2O का वेपर है या CO2 गैस है या कोई और गैस है। वो हमें कैसे पता चलेगा? आगे लिखा है द कंपोजिशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, यानी सॉल्ट अब एनहाइड्रस हो चुका है, मतलब हम कंफर्म है कि वाटर ही वेपर बना है। ठीक है, तो एनहाइड्रस सॉल्ट का हमें कंपोजिशन गिवन है Al, K, S और O का। इनका हमें परसेंटेज बाय वेट गिवन है। परसेंटेज बाय वेट गिवन है तो हम क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले से जो हम परसेंटेज वाले में करते हैं, यानी उसी को मास मान के हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा देखें। सबसे पहले हम एनहाइड्रस सॉल्ट का हम क्या फाइंड करेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला। फिर उसमें हम क्रिस्टलाइन सॉल्ट का आ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल का नंबर डाल के क्रिस्टलिन सॉल्ट आ जाएगा। यदि मान लो हमारा कोई फॉर्मूला किसी सॉल्ट का, यहाँ पर मान लेते हैं A2B3 है, तो ये एनहाइड्रस होगा। और यदि हाइड्रस सॉल्ट का लिखते हैं A2B3 डॉट कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्रिस्टलिन सॉल्ट। यानी क्रिस्टलिन सॉल्ट में हमें क्या करना है? वाटर के मॉलिक्यूल का नंबर शो करना है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर यहाँ हम चलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करें, हम अपना एक कॉलम बनाएं। क्या क्या करेंगे? सबसे पहले एलिमेंट कौन कौन है? Al, वाइट से लिख रहा हूं मैं, Al। अगला हमारा है K, सल्फर, ऑक्सीजन। इनका एटॉमिक वेट आप लोगों को पता होना चाहिए। Al का 27, K का 39, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 होता है। इसका वेट बाय परसेंटेज हमें गिवन है 10.5, इसको हम वेट ही मान लेते, ग्राम ही मान लो एक तरह से। 15.1, 24.8, 49.6। इनको यदि ऐड करें तो 100% के अप्रॉक्स आ जाएगा। अब हम क्या करें, यहाँ पर
एटॉमिक वेट से डिवाइड करें, 10.5/27, 15.1/39, 24.8/32, 49.6/16। दोनों के दोनों 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से हम यहाँ डिवाइड कर लें। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है, तो 3.5/9 आ गया। अब ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है क्या? 15 और 39 अप्रॉक्स ले लो। 13 ऊपर क्या आ जाएगा? 5/13 आ गया। ये भी हमारा डिवाइड हो सकता है, तो इसको भी डिवाइड कर ले। 8 से हो सकता है, 8 4 जा, और 8 से इसको डिवाइड करके 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 3.1/4 आ गया। और ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3.1 आ जाएगा पूरा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनका रेशियो ले लें। एक तो हमारा 3.5/9 आया, नेक्स्ट हमारा 5/13 आया, नेक्स्ट हमारा 3.1/4 आया, और नेक्स्ट हमारा 3.1 आया। तो या तो इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट है उससे हम सब में डिवाइड कर दें, या डायरेक्ट हम रेशियो ले लें। तो वो करके हमारा यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होना चाहिए? तो यदि हम 13 से 5 में डिवाइड करें, तो 13 से 5 में डिवाइड करने पर ये हमारा 0.13 जा 52, 0.4 से भी कम आएगा, यानी 38 के अप्रॉक्स मान लेते हैं। हम इसको ले रहे हैं 0.38 के अप्रॉक्स आ जाएगा ये। अब ये क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 0.394 जा 36, ये भी 4 के अप्रॉक्स में आ रहा है, ये भी 4 के अप्रॉक्स में आया, इसको 0.4 भी मान सकते हो। ये हमारा आ जाएगा 0.848 जा 32, 8 के अप्रॉक्स में, और ये 3.1 पूरा है। तो क्लियरली सबसे स्मॉलेस्ट इसमें कौन सा है? ये सब के सब बराबर दिख रहे हैं, ये तीनों के तीनों इक्वल दिख रहे हैं, यानी हम किसी एक से सब में डिवाइड कर सकते हैं। तो यानी डिवाइड करने पर, ठीक है, किसी एक से तीनों में डिवाइड कर लें तो ये हमारा 1 1 1 आ जाएगा, और ये पूरा पूरा 3 आ गया, सॉरी 3 8 जा 8 आ गया, 4 8 जा 32 अप्रॉक्स 8 आ गया। यानी हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला AlKSO8, ठीक है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? KAl। एक बार हम इसको चेक कर लें, दोबारा हमारा क्या आ रहा है। यदि हमने इसको डिवाइड किया था तो हमारा 0.94 जा 36, 0.4 आया था। इसको डिवाइड किया था 13 4 जा 52 के अप्रॉक्स, और इसको डिवाइड किया था 0.8 आया था। तो हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है, तो यहाँ पर आना चाहिए 2। बेटा यहाँ पर 2 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 आ रहा है इसमें, KAlS2O8, ये हमारा एनहाइड्रस सॉल्ट का एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कितना वेट लूज किया जा रहा है। 45.6% ऑफ वेट लूज हुआ, यानी 100 ग्राम में से इतने ग्राम हमारा वाटर का है, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं वेट लॉस्ट। वेट लॉस्ट हमारा है 45.6% इन फॉर्म ऑफ वाटर, इन फॉर्म ऑफ वाटर लॉस हुआ है। इसका मीनिंग ये हो गया कि 100 ग्राम सॉल्ट में 45.6 ग्राम वाटर है। तो इसका मतलब सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट का वेट क्या है? एनहाइड्रस सॉल्ट वेट
इसका जो वेट होगा वो क्या होगा, 100 में से माइनस करेंगे 45.6 को, तो आपका 0.4 और 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। 54.4 ग्राम हमारा एनहाइड्रस सॉल्ट का फॉर्मूला है, सॉरी वेट है 100 ग्राम में। अब यहाँ पर यदि हम वॉच करें तो ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है किसका निकाला है, एनहाइड्रस सॉल्ट का निकाला है। ठीक है, एनहाइड्रस सॉल्ट का 100 में से इतना ग्राम है, एक्चुअल वेट इसका क्या आएगा वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, उसमें से निकालेंगे वाटर, यदि 100 में इतना है यानी 54.4 ग्राम के साथ इतना वाटर चिपका हुआ है, तो यहाँ जो वेट आएगा उसके साथ कितना वाटर अटैच है क्रिस्टलाइन फॉर्म में वो फाइंड हो जाएगा। तो देखें हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर निकालें मास ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट। क्या हमारे पास KAlS2O8 फॉर्मूला है। K का वेट है 39, Al का 27, सल्फर का 32 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 हो जाएगा। 39 और 27 हमारा क्या आ रहा है, इनको ऐड करके लिख रहे हैं हम, 9 7 16 और 3 2 5 1 6 66 आ गया। 32 इंटू 2 64 हो जाएगा, प्लस ये भी 64 हो गया, यानी हमारा टोटल वेट क्या आया, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 6 14, तो 7 हो जाएगा, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 194 ग्राम आ गया। अब बेटा हमें यहाँ पता है कि 54.4 ग्राम जो सॉल्ट है उसमें वाटर हमारे पास कितना है, वाटर हमारे पास है 45.6 ग्राम। तो 194 ग्राम यदि हमारा सॉल्ट होगा तो वाटर का मास कितना आएगा, 45.6 अपॉन 54.4 इंटू 194, यह आ जाएगा वाटर का मास। बेटा इसमें यदि हम डिवाइड कर देंगे 18 से तो ये हमारा आ जाएगा वाटर के मॉलिक्यूल का नंबर। वाटर मॉलिक्यूल का नंबर आप लोग यहाँ पर खुद कैलकुलेट कर लें, क्योंकि स्पेस नहीं है, खुद कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके फॉर्मूले में यहाँ पर डॉट करके XH2O में X की जगह पर उस नंबर को डाल देंगे। ठीक है, तो हमारा X का आ जाएगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल का नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं अ मोनो बेसिक एसिड हमें गिवन है कंटेनिंग NH एंड O हैज परसेंटेज कंपोजिशन एज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का हमें गिवन है। डिटरमाइन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द एसिड। सबसे पहले चेक कर लें क्या ये जो परसेंटेज है क्या वो 100 पूरे हैं, तो नहीं है, तो बाकी बेटा ऑक्सीजन का ले लेंगे और बिल्कुल ऊपर की तरफ हम फाइंड कर देंगे। इससे हमारा आ जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होना चाहिए इसका मॉलिक्यूलर मास, जिससे हम कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूले में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए वो फाइंड कर सकें। तो बेटा वो मॉलिक्यूलर मास तो यहाँ गिवन नहीं है, लेकिन एक हिंट गिवन है, लिखा है मोनो बेसिक एसिड। मोनो बेसिक एसिड में एक ही H आएगा, और आप देखोगे एम्पिरिकल फॉर्मूले में भी कम से कम एक H तो आएगा, क्योंकि H यहाँ है। यानी बेटा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। एक बार इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे और कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, मैं इसको दोबारा सॉल्व करूँगा किसी भी क्वेश्चन के साथ लेके। तो मैंने यहाँ पर बताया कि एक ही H होगा एम्पिरिकल फॉर्मूले में भी, मोनो बेसिक एसिड है, एक H होगा, और कम से कम एक ही H तो कम से कम 1H तो आएगा किसमें, एम्पिरिकल फॉर्मूले में।
तो यानी हमारा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा वही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं है तो यही करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं लिखता हूँ ट्राई इट योर सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। अब इसमें है 1 ग्राम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट गेव ऑन हीटिंग दिस ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट। बेटा कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो CuSO4 है। इसके साथ XH2O होगा। ठीक है, एनहाइड्रस सॉल्ट हीटिंग पर, हाँ क्वेश्चन में कुछ गलतियाँ, एनहाइड्रस की जगह हाइड्रस सॉल्ट आएगा या क्रिस्टलाइन सॉल्ट आएगा। तो कॉपर सल्फेट गेव ऑन हीटिंग दिस ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट लिखा हुआ है। तो पहले आप ले लेंगे उसको, हाइड्रेटेड सॉल्ट है यानी XH2O है। इसको जब हीट किया तो CuSO4 आया। इसका वेट हमें गिवन है 0.639 ग्राम यानी अप्रॉक्स 0.64 ग्राम। ठीक है, यह हाइड्रस सॉल्ट का है। अब कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर मॉलिक्यूल का नंबर निकालना है। तो बेटा बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। 1 ग्राम में 0.64 ग्राम अप्रॉक्स हमारा क्या आ गया, सॉल्ट है, तो 0.36 ग्राम वाटर का आएगा। ठीक है, यानी 0.36 ग्राम वाटर इतने ग्राम सॉल्ट के साथ कनेक्टेड है। तो बेटा हमारे सॉल्ट का मास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास के बेसिस पर, एटॉमिक मास क्वेश्चन में गिवन है। इस सॉल्ट का मास जो आएगा उसके बेसिस पर हम वाटर का मास कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। और वहाँ पर फिर हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल का नंबर आ जाएगा। इसमें भी मैं लिखूंगा डू इट योर सेल्फ, बल्कि समझ लो ट्राई कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 0.2012 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग CH&O, 3 एलिमेंट्स है, 3 टाइप के इसमें। ऑन कंप्लीट कंबशन गेव दिस ग्राम ऑफ CO2 एंड दिस ग्राम ऑफ H2O। इफ द मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 100 फाइंड एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। सबसे बेटा पहले इसमें हम क्या करेंगे, वेट ऑफ होल कंपाउंड हमारे पास है, तो वेट ऑफ होल कंपाउंड है, तो सबसे पहले CO2 और H2O के उससे C और H का हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे या मोल कैलकुलेट कर लेंगे। फिर ऑक्सीजन का मोल कैलकुलेट हो जाएगा। C और H के मास को इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मास बचेगा वो किसका बचेगा, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का भी मोल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, और उससे हमारा फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा अपने आप। तो ज़रा देखें इसको क्या कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है, CO2 का हमें वेट गिवन है 0.4431 ग्राम। ठीक है, अब हम यहाँ पर ले रहे हैं कि CO2 में ऑल ऑफ द एटम ऑफ कार्बन विल बी कन्वर्टेड टू C, यानी मोल ऑफ CO2 इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन आ जाएगा। हम यहाँ पर ले लेते हैं मोल ऑफ C इक्वल टू मोल ऑफ CO2। बेटा मोल ऑफ C क्या आ जाएगा, 0.4431 ग्राम, गिवन मास हमारा CO2 का है, अपॉन में 44 मोलर मास CO2 का। बेटा 0.01 बचेगा अप्रॉक्स, इतना मोल हमारा मोल ऑफ कार्बन आ गया। मोल ऑफ यदि हम H निकालना चाहें, क्योंकि हमें नंबर ऑफ एटम चाहिए तो मोल चाहिए, तो मोल ऑफ H यदि हम फाइंड करना चाहें तो H2O में छुपा हुआ है, तो 0. यानी मोल ऑफ H2O लिख दें यहाँ पहले, यानी मोल ऑफ H इक्वल टू 0.1462 हमें गिवन है, अपॉन में 18 कर दें। लेकिन बेटा H2O में यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 एटम है H का, यानी इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 9 जा 18,
9 से इसको डिवाइड करके क्या आएगा 0.0, 9 2 जा 18 नहीं जाएगा, 9 1 जा 9, 56, 9 6 जा 54, तो 0.016 अप्रॉक्स ले लेते हैं, क्योंकि उसके बाद 9 2 जा 18 आएगा बस। ठीक है, तो ये मोल हमारा H का आ गया। अब हमें ऑक्सीजन का मोल निकालने के लिए क्या करना होगा? तो ऑक्सीजन का मोल फाइंड करने के लिए हमें करना होगा कि कार्बन का वेट कितना है, टोटल वेट हमारे पास कंपाउंड का, वेट ऑफ कंपाउंड गिवन है, लिख लें जरा, 0.2012 ग्राम। इसमें से हम कार्बन एंड हाइड्रोजन के मास को हम माइनस कर दें, क्या आ जाएगा, वेट ऑफ ओ 0.2012 ग्राम, माइनस कर दें कार्बन का वेट कितना आएगा, जो कार्बन का मोल है उसको कार्बन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दें, 0.01 इंटू 12, प्लस हाइड्रोजन के भी मोल को हम हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और उसमें हम क्या करें, 16 से डिवाइड कर दें, चलो ये बाद में करेंगे। ठीक है, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन फाइंड हो जाएगा। यदि हम 16 से डिवाइड करेंगे तो पहले इसको सॉल्व कर लें, ये हमारा था, तो 0.2012 माइनस ये आ जाएगा बेटा 0.12, प्लस ये आ जाएगा 0.18, 6 जा 108, 8 आ गया आपका 10, 18 1 जा 18 और 10, 18 और 10 20, 18 और 10 28, और यहाँ आ जाएगा 0, तो 0.0288 बेटा कितना आ गया, 0.2012 माइनस हो गया हमारा इन दोनों का ऐड करके 0.148 यानी 0.15 ले लेते हैं, यानी 0. आपका क्या आ जाएगा 0.5 ग्राम के अप्रॉक्स। तो बेटा मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा 0.05/16, 0.003 आ गया। अब इनका यदि हम रेशियो ले लें, यानी सबसे कम मोल वाले से डिवाइड कर दें, तो ऑक्सीजन के मोल से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इसके फॉर्मूले का। ठीक है, तो करें, यहाँ पर मोल ऑफ हमारे पास क्या आ गया है, मोल ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके मोल हमारे पास क्या क्या आ गए हैं 0.01, सॉरी बेटा, सॉरी, तो यहाँ पर टेक्निकली गलत हो गया आपका, हाँ, टेक्निकली बेटा गलत हो रहा है। 0.01 मोल हमारे पास है कार्बन का, 0.016 मोल हाइड्रोजन का, और इसका 0.003 मोल आ गया। तो ऑक्सीजन के मोल से बेटा सबको हम डिवाइड करेंगे, तो यह आंसर हमारा जो गिवन है उसके बेसिस पर आ जाएगा C5, C5 और जो भी ऊपर है आंसर गिवन C5H8O2 ये आ जाएगा। ठीक है, बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम आया था थोड़ा सा, सॉरी इसके लिए। और मॉलिक्यूलर मास हमारा 100 है, यानी इसका एम्पिरिकल मास भी यही आएगा,
जो मैंने वीडियो में बताया था पहले, फर्स्ट वाले वीडियो एम्पिरिकल फॉर्मूला का। ठीक है, तो 1 आ जाएगा हमारा, जिससे मल्टीप्लाई करना है हमें, तो इसलिए दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद ट्राई करेंगे, जो नहीं आएगा उसको आप लोग उसमें डालेंगे। मैं इसके आगे अगले वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम का अभाव हो गया है।